जय हिंद। आप सभी का स्टैटिक जीके सीरीज़ में स्वागत है। आज हम लोग अगले टॉपिक्स पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 7 आज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी जिक्र करा था, कंट्रीज़ विथ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, कोस्ट लाइन्स तो समझते हो। कोस्ट लाइन मतलब होता है कि समुद्र से कंट्री की जो सीमा लग रही होती है उसी को बोलते हैं कोस्ट लाइन। जस्ट इमेजिन ये हमारा भारत है, ठीक है, और इधर से हमारा कौन सा है, अरेबियन सी भारत की सीमा में से लग रहा है ना, छू रहा है ना भारत को। और इधर से बे ऑफ बंगाल भारत के सीमा को लग रहा है ना, छू रहा है ना। तो उस सीमा को कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे छूता है पनिया उसको क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन। अब इसका कुछ मेज़रमेंट किया गया, मैथ में मापा गया कितना छू रहा है। उसी के बेसिस पे मेज़रमेंट आपको याद रखना है। जैसे कि कनाडा भी पानी से, पैसिफिक ओशियन से सीमा इसका सटता है, और कितना सटता है तो इसका 2,02,080 किलोमीटर इसका पूरा बाउंड्री शेयर करता है पानी के साथ। ठीक है, इतना लंबा इसका कोस्ट लाइन्स है। तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी कवर कर दिया था। मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद होगा भी नहीं। वैसे ही बहुत सारे स्ट्रैटेजी के आपको याद करने को पड़ी है। इसमें दिमाग लगाओगे तो बहुत घूम घूम के रह जाओगे, याद नहीं होने वाला है। याद कर भी लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको याद करने में। तो आपको क्या करना है ना, एग्ज़ाम में इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं आपसे। एग्ज़ाम में आपको जो भी नंबर 1 होता है उसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कनाडा का नाम याद रखना, अपना इसका ग्रीनलैंड का नाम याद रखना, बस इतना काफ़ी है। इन दोनों का नाम याद रखना और साथ ही साथ इन दोनों का, बाकी सभी को इग्नोर करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कनाडा का जो है कोस्ट लाइन कितना है याद कर लेना, 2,02,080 किलोमीटर है। 2,02,080 किलोमीटर इसका पानी से इसका कोस्ट लाइन मैच करता है, मतलब शेयर करता है। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तब वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलो दिखा ही देते हैं वर्ल्ड मैप को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कनाडा कहाँ है, अमेरिका के जस्ट ऊपर में है। और अमेरिका और कनाडा कौन से कंटिनेंट में आता है, इतना तो आइडिया होना चाहिए आपको। तो बोलेंगे वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो हमारे टोटल 7 कंटिनेंट्स है, 7 कंटिनेंट्स में कनाडा या यूएसए कौन से कंटिनेंट में आता है, तो बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो नॉर्थ होता है ऊपर वाला, तो ये है। चलो कनाडा को देखो कहाँ पर है, यूएसए के जस्ट ऊपर में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जस्ट ऊपर में है। अब देखो इसका बाउंड्री ना पानी ही पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से देखेंगे तो बीचों में पानी घुसल है। जितना ब्लू ब्लू दिख रहा है वो पानी को दर्शाता है। ठीक है, तो कनाडा ये इस कलर का जितना भी बना हुआ है वो कनाडा का है। इसको कौन स्किन कलर बोल दो, स्किन कलर से जो बना हुआ सभी कनाडा है। अब देखो कितना ज़्यादा ये शेयर कर रहा है अपना कोस्ट, अपना जो बाउंड्री है कितना ज़्यादा पानी से शेयर कर रहा है। यहाँ से जो शुरू हुआ है इधर से भी इसके साथ फिनिश के साथ इतना शेयर कर रहा है पानी के साथ, इधर इधर। ठीक है, उसके बाद बीचों बीच में भी पानी है, कोस्ट इसका बना हुआ है। फिर इधर देखो भाई, वो माय गॉड, इतना ज़्यादा इसका। अभी भले ही आपको मैप में देखने में लगे कनाडा इतनी चुकी है, लेकिन कनाडा बहुत बड़ा देश है। यहाँ से यहाँ तक पूरा दम ये शेयर कर रहा है। पैसिफिक ओशियन इधर पाया जाता है, इधर अटलांटिक ओशियन, दोनों के साथ ये शेयर करता है अपना बाउंड्री। तो इसीलिए कनाडा का जो कोस्ट लाइन है सबसे ज़्यादा है। अब आप कंपैरिजन करके देख लो, कनाडा से भी ज़्यादा किसी का बड़ा कोस्ट लाइन हो सकता है क्या? किसी का हो सकता है। आप बोलेंगे अमेरिका का, तो अमेरिका को देखो तो अमेरिका से ज़्यादा ना है भाई। कनाडा का यहाँ ऊपर से लेके इधर से इधर दाएं बाएं इतना लंबा चौड़ा है। अमेरिका इतनी चिकू है, ये है फुटबॉल जैसा। तो इसका तो ज़्यादा बाउंड्री कोस्ट लाइन नहीं है, तो कनाडा का सबसे ज़्यादा है। और दूसर कंट्री का भी देख सकते हो। ठीक है, ग्रीनलैंड का बोलेंगे भैया, ग्रीनलैंड का है। तो ग्रीनलैंड भी कनाडा के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। कनाडा का कोस्ट लाइन ग्रीनलैंड से बड़ा है। यही है हमारे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। ठीक है, आइलैंड कौन सा होता है, जो पानी के बीचों बीच में रहता है, चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, उसे आइलैंड कहते हैं। ओके, और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। ठीक है, अब ग्रीनलैंड है
नहीं तो देख लो, इससे बड़ा कोई आइलैंड ढूंढ के बताओ, इससे बड़ा कोई आइलैंड ढूंढ के बताओ जो चारों तरफ से पानी से घिरा होना चाहिए। आइसलैंड इतनी को तो है, ये कैसे बड़ा होगा। आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, अब क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया इज़ द आइलैंड, क्या कि चारों तरफ से ही पानी से घिरा हुआ है, राइट। लेकिन मिला के देखो तो कौन बड़ा है, ई का ई। अब बोलेंगे ग्रीनलैंड बड़ा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है वो होता है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे आज, कोस्ट लाइन पढ़ रहे थे ना। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, कनाडा का। कितना, 2,02,080 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है। जब नापोगे तो इतना मिल जाएगा, फर्स्ट है, ठीक है। ग्रीनलैंड का भी याद रख सकते हो, नंबर 3 पे ये आता है ग्रीनलैंड। चलिए हम लोग वापस चलते हैं लुसेंट जी के बुक में। तो कनाडा याद रहेगा, कनाडा कहाँ पे था यार, हाँ यहाँ 2,02,080 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, कोस्ट लाइन है इसका। सेकेंड नंबर पे इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया इज़ द बिगेस्ट, मतलब आर्कीपिलागो, दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपिलागो कौन है। आर्कीपिलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ढेर सारे आइलैंड का समूह को बोलते हैं आर्कीपिलागो। तो इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया जानते ही हो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो आइलैंड कैसे होता है, पानी से घिरा हुआ होता है। तो इंडोनेशिया के जितने भी शहर हैं वो पानी से घिरे हुए हैं। और नंबर 2 है, कनाडा के बाद सबसे ज़्यादा जिसका कोस्ट लाइन है वो है इंडोनेशिया। कितना है, तो 54,716 किलोमीटर है। तो इसके मुकाबले आधा है भाई, आधा, ठीक है। तो कनाडा से बड़ा कोई नहीं। थर्ड नंबर पे है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड अभी दिखाया था पिक्चर, फोटो, ठीक है। फिर रसिया है। रसिया को तो जानते ही हो, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन है, रसिया है। एग्जाम में भी आ जाता है, बिगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, एशिया, हमारा एशिया। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन है, वेटिकन सिटी। ये सब याद रखना, छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। दुनिया का सबसे छोटा कंटिनेंट कौन है, कौन बोलेंगे, ओशिनिया। कौन, ओशिनिया, ठीक है। चलो तो याद कर लेना, बस शुरुआत के 2-3 याद कर लेना, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो सेकेंड पॉइंट भी एकदम सेम टू सेम, 11 पॉइंट की जगह जो ये है ना, सेकेंड अगला टॉपिक एकदम सेम है। यहाँ पर बोल रहा है कंट्रीज विथ लार्जेस्ट एक्वाटिक एरिया, मतलब एक्वाटिक मतलब होता है पानी वाला एरिया, ठीक है, जलीय एरिया, जलीय। तो वैसा उन कंट्रीज़ का नाम बताओ जिसके पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्वाटिक एरिया है। एक्वाटिक एरिया मतलब जैसे कि कनाडा का आपने मैप देखा, तो कनाडा में देखा चारों तरफ पानी था। तो कनाडा के जो पानी है ना, कनाडा का जो पानी है, अगल बगल का जो कनाडा का पास पानी, जैसे कि मान कि चलो ये कनाडा मैंने बनाया, अब अगल बगल इसकी जितनी भी पानी है, इस पे किसका कब्जा होगा, कनाडा का होगा। और ये अब इतना कब्जा कर ले है तो इसका कुछ तो एरिया होगा ना। एरिया मापते हैं, मैथ पढ़े हैं, कोई भी चीज़ का एरिया निकालना सीखे हो, तो इसका एरिया होता है। कितना एरिया होता है, तो 8,91,163 किलोमीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बड़ा कोस्ट लाइन भी कनाडा का है और एक्वाटिक एरिया भी इसी के पास है, क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ा कोस्ट लाइन शेयर करता है और पानी की कोई कमी नहीं है कनाडा के पास, ठीक है। सेकेंड नंबर पे रसिया आता है, थर्ड नंबर पे यूएसए आता है, और इंडिया का तो याद रखिएगा क्योंकि हम लोग इंडियन से, तो इंडिया के बारे में तो पता चलना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्वाटिक एरियाज़ में इंडिया कौन नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। कितना है, तो हमारे पास 4,70,131 किलोमीटर स्क्वायर हमारा एक्वाटिक एरिया हमारे पास है। जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार भी है, तो अंडमान निकोबार ऐसे है, तो उसके चारों तरफ का जो पानी है। और हमारे इंडिया का जो नीचे वाला है पेनिनसुला, इंडिया को पेनिनसुला कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, तो इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, तो ये घिरा हुआ है। तो इतना पानी इंडिया के पास है, तो इसका एरिया होगा कितना है, मापा गया तो 4,700, सॉरी इंडिया का, सॉरी गाइस, 3,1470 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आपको कनाडा का याद रखना है, रसिया का याद रखना है, और यूएसए टॉप 4 याद रख लेना, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टॉप 4 याद रख लेना, किसी के याद रखो या ना रखो, कनाडा और इंडिया का ज़रूर याद रखना, बाकी सबको इग्नोर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वही वाला है अगला, एक्वाटिक एरिया दिया गया है और कंट्रीज का, तो इस सब का याद करने की ज़रूरत नहीं है।
अब कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस है, सभी कंट्री का अपना अपना एयरलाइंस है। देखे कर तो सब अपना अपना जहाज़ उड़ाता है, प्राइवेट जहाज़, सरकारी जहाज़, ठीक है। इंडिया जैसे कि सुना होगा आपने इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया। तो जहाज़ के बारे, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है कहाँ कहाँ पर है और क्या उसका नाम है, ठीक है, और उसका शॉर्ट नेम क्या है, सब कुछ देखते हैं। तो लंबी लिस्ट है, इसको याद करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंडिया को याद करना, और इंडिया के जो अगल बगल देश है, इंडिया के जो पड़ोसी हैं उनका नाम देखो जो यहाँ इस लिस्ट में। इंडिया का देखो तो इंडिया का तो सबसे इजी नाम है, इंडिया का जो एयरलाइंस का नाम है एयर इंडिया है, और एयर इंडिया को शॉर्ट बना दो AI, तो ये तो याद ही रहेगा, इसमें कौन याद करने की चीज़ है। अब खोजते हैं हमारा जो पड़ोसी है, अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। तो नाम देखो, नाम अफ़गानिस्तान का जो अफ़गानिस्तान का जो एयरलाइंस का नाम है वो अफ़गानिस्तान पे ही पड़ा है, एरियाना अफ़गान एयरलाइंस। तो याद नहीं रहेगा, अगर चूज़ द करेक्ट आंसर में बोलेगा अफ़गानिस्तान का एयरलाइंस का नाम बताओ, तो अगर ये पढ़ लेंगे तो आप नहीं बता सकते हैं। अरे नाम मिलता जुलता है ना, तो याद करने में तो टेंशन भी नहीं होगा, और शॉर्ट में AAA कहते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। नेपाल जस्ट इंडिया के ऊपर है, और तो नेपाल एयरलाइंस कहाँ का एयरलाइंस है, तो नेपाल का है, याद रहेगा। और नेपाल एयरलाइंस को दूसरा नाम है रॉयल नेपाल एयरलाइंस, ठीक है, रॉयल नेपाल एयरलाइंस। तो ये नेपाल का एयरलाइंस है। देखो नाम से मिलता जुलता है, तो याद करने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ढूंढते हैं ऐसा जिसका नाम मिलता जुलता है, ठीक है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, निचवा में है हम लोग का, तो श्रीलंकन एयरलाइंस, ठीक है, और SA शॉर्ट में हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे कौन सा है। और हमारे पड़ोसी इतना ही है, पाकिस्तान का तो नामो निशानो नहीं है यार। हाँ, पाकिस्तान मिला, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। पाकिस्तान का एयरलाइंस का क्या नाम है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, या फिर पाकिस्तान एयरलाइंस भी बोल सकते हो, इंटरनेशनल बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस किसका है, उसको शॉर्ट में फिर लिख लेना PAI। अच्छा देखो, बड़े बड़े किताब जब आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री का, तो वहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा रहता है, इतना बड़ा नाम नहीं लिखेगा किताब में, PAI लिखा रहता है, तो आपको PAI भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये हुआ हमारे पड़ोसी का, देख लिए। अब पड़ोसी में क्या देखे, जितना अफ़गानिस्तान था, पाकिस्तान था, नेपाल था, जितना भी हमने देखा, ठीक है, सबका नाम पे ही एयरलाइंस का नाम रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ डेवलप कंट्रीज़ का। ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्जियम हो गया, म्यांमार हो गया, अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों का। अब फ्रांस का देखते हैं। फ्रांस का जो है ना इसी के नाम पर है, एयर फ्रांस। फ्रांस के एयरलाइंस का क्या नाम है, एयर फ्रांस, शॉर्ट में AF, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका का, यानी अफ्रीका का जो ईस्ट वाला पार्ट है, उनका खुद का एयरलाइंस है, और उनके एयरलाइंस का क्या नाम है, तो ईस्ट अफ्रीकन एयरलाइंस, ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज, ओके। म्यांमार पे नाम ही पड़ा है, म्यांमार का एयरलाइंस का नाम बताओ, म्यांमार एयरलाइंस, म्यांमार नेशनल एयरलाइंस, ठीक है। और शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, MNA। चलो ग्रीस का देखते हैं। ग्रीस सबसे पहली बार जो ओलंपिक है कहाँ पर शुरू हुई थी, और सेकेंड बार ओलंपिक, क्वेश्चन बनता है ओलंपिक का पुनर्जन्म, मतलब ओलंपिक पहले हुआ करता था, फिर ख़त्म हो गया था, फिर दोबारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ग्रीस से स्टार्ट हुआ था। और ग्रीस में ओलंपिक चूँकि स्टार्ट हुआ था, ओलंपिक गेम्स, और इसीलिए ओलंपिक एयरलाइंस भी नाम है। तो ग्रीस से ओलंपिक याद रहता ही है, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद हांगकांग, HK का जो है कैथी पैसिफिक एयरलाइंस, कैथी पैसिफिक एयरलाइंस, ठीक है। हांगकांग का कैथी पैसिफिक एयरलाइंस याद रखना चाहो तो रख लेना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट इंडोनेशिया। इंडिया से ही मिलता जुलता नाम है इंडोनेशिया। तो इनके एयरलाइंस का नाम है गारूडा इंडोनेशिया एयरलाइंस, ठीक है। इंडोनेशिया के एयरलाइंस का क्या नाम है, गारूडा इंडोनेशिया एयरलाइंस। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ बहुत पढ़ लिया, देखते हैं कितना पढ़ा। बताओ इंडियन एयरलाइंस का क्या नाम है, इंडिया का जो एयरलाइंस है उसका क्या नाम है।
बताओ, जल्दी बताओ। तो बोलेंगे एयर इंडिया। इंडिया का बगलवा में पाकिस्तान है, उसके एयरलाइंस का क्या नाम है? हिंट देते हैं, वो अपने पाकिस्तानवा वाला ना अपने आप को ढेर समझदार समझता है, अपने एयरलाइंस में इंटरनेशनल घुसा दिया है। हिंट है, इंटरनेशनल है बिचवा में। तो पाकिस्तान के एयरलाइंस का नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। इंडियन का जो एयरलाइंस का नाम है एयर इंडिया, और पाकिस्तानवा वाला ढेर तेज था, घुसा दिया कोची इंटरनेशनल, जैसे कि सबसे बड़ा वही है। चलो, इंडिया का हो गया। और आपसे क्या पढ़ाए थे? और कौन कौन सा आप पढ़ लिए थे? नेपाल पढ़ाए थे। इंडियन के पड़ोसियन का तो कम से कम याद रहना चाहिए यार। इंडिया का हो गया, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान था वो भी बता दिए। अफ़गानिस्तान का बताओ और नेपाल का बताओ, दोनों का एयरलाइंस का नाम बताओ, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, इनके बारे में तो याद रहना ही चाहिए आपको। दोनों के बहुत इजी है, दोनों के नामे पर एयरलाइंस का नाम है। ठीक है, बता दिया। चलो, फ्रांस के एयरलाइंस का नाम बताओ, इसके नाम पर ही इसका भी है। फ्रांस के एयरलाइंस का नाम बताओ। चलो ठीक है, एयर फ्रांस। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन का जो एयरलाइंस है उसका नाम बताओ। ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज। म्यांमार का म्यांमार पे है, म्यांमार नेशनल एयरलाइंस। बेल्जियम का ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ठीक है, इसीलिए इसके एयरलाइंस का भी नाम इसके राजधानी पे पड़ गया है। बेल्जियम का राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। और एसएन ब्रुसेल्स एयरलाइंस भी तो याद रखना, बेल्जियम के राजधानी पे इसका एयरलाइंस का नाम पड़ा है। बेल्जियम का एयरलाइंस का नाम क्या है? एसएन ब्रुसेल्स एयरलाइंस। ऑस्ट्रेलिया का एयरलाइंस का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है क्वीन वगैरह हुआ करती है, आप भी जानते हैं। ठीक है, आज भी ऑस्ट्रेलिया पे जो डिसीजन होती है, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेसिडेंट है वो इंग्लैंड की जो क्वीन है ना वो है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में क्वीन रहती है, तो नाम याद रखना, क्वीन लैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस। क्वीन लैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस, शॉर्ट में क्वांटस। ठीक है, क्वीनलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस ऑस्ट्रेलिया का। चलो, यहाँ तक देख लिया था। हांगकांग भी देख लिया। हांगकांग का क्या था? कैथी पैसिफिक एयरवेज। अब हंगरी का देखते हैं, हंगरी का। तो हंगरी का जो है इसके नाम पर ही है, अगेन बहुत इजी है, हंगेरियन एयरलाइंस। हंगेरियन एयरलाइंस, मालेव हंगेरियन एयरलाइंस, मालेव हंगेरियन एयरलाइंस हंगरी का एयरलाइंस का नाम है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मालेव। मालेव हंगेरियन एयरलाइंस हंगरी का एयरलाइंस है, और शॉर्ट में मालेव बोलेंगे। चलो, इंडोनेशिया देख लिया। ईरान का भी ईरान के नाम पे है, ईरान एयर। ईरान एयर। आयरलैंड का क्या है? आयरलैंड के नाम पर ही है। आयरलैंड के एयरलाइंस का नाम बताओ, देख कर बताना है, देख कर बताओ क्या होगा, जोर से। तो बोलेंगे आयरलैंड का जो एयर का लाइन का नाम है आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस। ओके फाइन, ठीक है, आयरलैंड का आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस। चलो, अब आते हैं कुछ और कंट्री है, इज़राइल, इटली, जापान, कुवैत, लेबनान। ये सभी कहाँ की कंट्री है? इटली हमारे यूरोप की कंट्री है, जापान एशिया में आता है, कुवैत कहाँ आता है, लेबनान कहाँ आता है, ये सब वर्ल्ड मैप देखे हुए ना तभी समझ में आएगा। तो कहाँ तक कर लिया था? आयरलैंड तक कर लिया था ना, आयरलैंड का आयरिश इंटर। और आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस का शॉर्ट में एयर लिंगस। ठीक है, सबका शॉर्ट नाम याद रहना चाहिए। इज़राइल का देखते हैं। इज़राइल का जो है इज़राइल एयरलाइंस नाम है, इज़राइल एयरलाइंस, और इज़राइल के आगे EL लगा दिया है बस। आपको इज़राइल के एयरलाइंस याद रहेगा, इज़राइल एयरलाइंस, EL एयरलाइंस, और इज़राइल एयरलाइंस का शॉर्ट नेम EAN-A1। A1 है या ELAL है? क्या लिखा है यार? ELAL है। ठीक है, A1 मत पढ़ना। इटली का 15 में इटली का है, तो सोसिएटा
एरिया इटालियन एयरलाइंस, इटालियन एयरलाइंस, सोशिएटा एरिया, ठीक है, एरिया सोशिएटा एरिया इटालियन एयरलाइंस, इटली का इटालियन एयरलाइंस याद रहेगा। ओके, जापान का जापान एयरलाइंस याद रहेगा, कुवैत का कुवैत एयरवेज याद रहेगा, शॉर्ट में भी याद रखना सबका नाम, जापान एयरलाइंस को JL, कुवैत एयरलाइंस को K, ठीक है। लेबनान का एयर लेवियन शाल, लेबनान का भी नाम पे ही पड़ा है, इसके एयरलाइंस का नाम क्या पड़ गया है, एयर लेबनान, एयर लेवान SAL। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, क्योंकि लेबनान जो है मिडिल ईस्ट कंट्री का एक पार्ट है, ठीक है, लेबनान जो है मिडिल ईस्ट कंट्री का एक पार्ट है। नेपाल का नेपाल एयरलाइंस पढ़ाया ही था आपको। चलो अब कुछ और है, बहुत है यार, 34 है लगभग। तो यहाँ पर ढूंढते हैं यूके का देखो, यूके में कौन रहते हैं, ब्रिटिश रहते हैं, अंग्रेजवन सब यहीं रहता है ना। तो यूके का एयरलाइंस का नाम बताओ, तो ब्रिटिश एयरवेज, सिंपल है। और यूके के जस्ट बगल में है स्विट्ज़रलैंड, मतलब यूरोप में ही कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, स्विट्ज़रलैंड में सबसे बड़ा नहीं, दुनिया में स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पे स्विस बैंक जो है ना काफ़ी फेमस है, स्विट्ज़रलैंड का स्विस बैंक, ठीक है। तो इसीलिए इसके इंडियन जो एयरलाइंस का नाम रखा गया है, स्विट्ज़रलैंड के एयरलाइंस का जो नाम रखा गया है वो है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG, ठीक है। और शॉर्ट में स्विस एयर भी कहते हैं इसको। स्विट्ज़रलैंड नाम से भी याद रख सकते हो, स्वी, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। श्रीलंका तो पढ़ा ही दिया। रसिया का PJSC एरोफ्लोट रशियन एयरलाइंस। तो रसिया का एयरलाइंस का क्या नाम है, रशियन एयरलाइंस नाम है, और इसका शॉर्ट नेम एरोफ्लोट PJSC एरोफ्लोट। सिंगापुर का एयरलाइंस का नाम क्या है, सिंगापुर एयरलाइंस, याद रहेगा SA। चलो स्कैंडेवियन का हो जाएगा स्कैंडेवियन एयरलाइंस सिस्टम अकेटिव वोलैग, तो इसका शॉर्ट नेम SASAB। रोमानियन एयरलाइंस का नाम का याद करना रहेगा, तो ट्रांसपोर्ट यूराइल रेनी रोमेन, ठीक है, रोमानी। तो रोमानिया का रोमानी याद रहेगा, ट्रांसपोर्ट यूराइल रेनी रोमानी, ठीक है। शॉर्ट नेम टैरोम, ठीक है। चलो पोलैंड का जो है, पोलैंड का पोल्स्की लिनाई, क्या नाम रहता है यार, पोल्स्की लिनाई लोन्टनाइस्जी LOT इसके एयरलाइंस का नाम है। तो PO से पोलैंड, PO से पोल्स्की, याद रहेगा, PO से पोलैंड, PO से पोल्स्की, बस पोल्स्की याद रखना है। ऑप्शंस में पोल्स्की जहाँ पर लिखा रहा है टिक मार देना, ठीक है। फिलीपींस का जो एयरलाइंस का नाम है, फिलीपींस एयरलाइंस नाम है, शॉर्ट में PAL। पाकिस्तान वाला तो बता ही दिया। नीदरलैंड वाला देखो, नीदरलैंड वाला सबसे रॉयल है। नीदरलैंड्स के एयरलाइंस का नाम जो है KLM रॉयल डच एयरलाइंस। नीदरलैंड्स के जो एयरलाइंस का नाम है KLM रॉयल डच एयरलाइंस, KLM इसको शॉर्ट में बोलते हैं। बाकी मैंने सब कर दिया आपको, ठीक है। एयरलाइंस ऐसे करके याद कर लेना, इजी है। इसमें तो 80% से ज़्यादा नामे पर रखा है एयरलाइंस, जो कंट्री का नाम है वही एयरलाइंस का नाम है, ठीक है। और जो नाम है उसी का शॉर्ट फॉर्म भी दिया गया है, तो याद रखना। अगला टॉपिक, सम इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डिफरेंट कंट्री, काफ़ी ईजी है। इंडिया में बताओ, इंडिया में 2-3 को पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम बताओ, तो बोलेंगे सर BJP जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, बिहार में RJD जिंदाबाद और भी है, नीतीश कुमार का सरकार का क्या नाम है, JDU। बहुत सारी पार्टीज है इंडिया में यार, अनगिनत पार्टी है। सबसे ज़्यादा पार्टी इंडिया में ही मिलेगी पॉलिटिकल,
इंडिया में पॉलिटिकल लोगों की कमी है कहाँ, देश लूटने में ही सबसे आगे है और ढेर सारा पॉलिटिकल है सबसे ज़्यादा। चलो देख ही लेते हैं कौन सब कंट्री में। देखो सभी कंट्री में अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टीज रहने के लिए कंट्री का डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी है। तो जितनी भी कंट्रीज़ का नाम लेंगे वहाँ पे डेमोक्रेटिक, ज़्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेसी फॉलो करती है, लोकतंत्र। यूएसए जैसे कि हो गया, यूएसए में पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। यूएसए के जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ है दोनों का नाम क्या क्या है, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दोनों किनके पॉलिटिकल पार्टी हैं, यूएसए के। रिपब्लिकन पार्टी किसका पॉलिटिकल पार्टी है, यूएसए का। अच्छा, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है किसका पॉलिटिकल पार्टी है, यूएसए का। बढ़िया। चलो इंडिया का पहले देख लेते हैं। यूएसए का देख लिए, इंडिया का देख लो, उसके बाद बाकी सबका पढ़ो। इंडिया का पहले देखो, करने गया इंडिया रे। ओहो, यहाँ पर देखो इंडिया का ढेर सारे नाम है यार, थक जाओगे पढ़ते पढ़ते इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, बीएसपी, आरजेडी, एसपी, एलजेपी, टीडीपी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, डीएमके, एआईएडीएमके। भाई साहब इतना पार्टी, यही सब लूटता है देश को। ठीक है। पाकिस्तानवा को देखो, पाकिस्तानवा हमनी के पड़ोसिया जो है, पाकिस्तान में तो ये सब का अलग ही दिमाग है। मुस्लिम, तो इंडिया वाला भी हिंदू पार्टी बनाना चाहिए। पाकिस्तान में ना धर्म बहुत हावी है, सब कुछ में मुस्लिम लगा देता है, जैसे लगता है मुस्लिम के बिना इनको ज़िंदगी ये नहीं कटेगा। इंडिया वाला सब जगह में हिंदू लगा दे तो कैसे रहेगा इंडिया वाला समझदार है, ऐसा काम नहीं करेगा। तो पाकिस्तान का देखो, याद रखना मुस्लिम लगल रहेगा इनका पार्टी में। मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान क्या लिखा है, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी। ठीक है। इनको दो ही चीज़ आता है, अल्लाहू अकबर, मुस्लिम बनना और अपना नाम पूरा दुनिया में फेमस करना। पाकिस्तान पीपल पार्टी, कभी सुने हो इंडिया में इंडिया पीपल पार्टी? नहीं ना, इंडिया अपना नाम वहीं पे यूज़ करता है जहाँ पे ज़रूरत होता है। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है भारत की पार्टी थी ही नहीं। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। बाद में चल के फिर इंडिया में ये एस्टेब्लिश हुआ, फिर इंडिया में रह गया, फिर सोनिया गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी लोग इसको चलाते रहे। ठीक है। तो पाकिस्तानवा वाला याद रहेगा ना भैया, मुस्लिम लीग पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी। देखो किसी का याद रहे ना रहे, इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबके पॉलिटिकल पार्टीज आपके जवान पे होना चाहिए, काहे कि पड़ोसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। चलो, रसिया भी हमारा, इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त कौन है कंट्री के मामले में? रसिया। तो रसिया में जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, रसिया में कम्युनिस्ट पार्टी है और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी है एंड यूनाइटेड रसिया पार्टी भी है। तो रसिया में टोटल 3 पार्टी है, क्योंकि रसिया कम्युनिस्ट कंट्री था पहले। तो कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड रसिया। ठीक है, ये रसिया का है। अभी देखो इंग्लैंडवा वाला को, जो हम लोग पे राज किया था, हम लोग को गुलाम बना के रखा था इंडिया को, इंग्लैंड, यूके में कितनी पार्टी है? तो कंजर्वेटिव पार्टी यूके की पार्टी है। ठीक है। लेबर पार्टी भी यूके की पार्टी है, यूनाइटेड किंगडम की। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी यूके की पार्टी है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यूके की भी थी और रशियन का भी देख लो, दोनों में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दिया है। तो दोनों कंट्री का एक पार्टी कॉमन है। चलो अब हम हमारे पड़ोसिया और कौन कौन था? नेपाल, चाइना, श्रीलंका, तीनों को देखते हैं। बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी है। सबको देखो, पड़ोसियन वाला को ज़्यादा गौर से देखो। नेपाल में कौन सा पार्टी चलता है? तो नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, पहले नेपाल भी कम्युनिस्ट ही था। तो नेपाल जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हो जाएगा। और नेपाली कांग्रेस पार्टी, ठीक है। नेपाल में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, नेपाली कांग्रेस पार्टी।
दो हो गया। चाइना देखो, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, रसिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया। तो ये सभी कम्युनिस्ट देश हैं, ठीक है। और चाइना का तो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। फिर CAPD इसी का है, CPWDP चाइना का ही पार्टी है। चाइना जी गोंग डैंग किसकी पार्टी है? चाइना की पार्टी है। बांग्लादेश का देखते हैं तो बांग्लादेश पार्टी बांग्लादेश की मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। अवामी लीग जातीय पार्टी, ये दोनों भी बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज़ है। ओके फाइन, यहाँ तक हमने कर लिया, बस ख़त्म ना, इतना ही तो था। ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दो पार्टीज़ है, लिबरल पार्टीज ऑफ ऑस्ट्रेलियन, लेबर पार्टी यूके में भी था, तो लेबर पार्टी ऑस्ट्रेलिया का भी है एंड लेबर पार्टी यूके में भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और ऊपर में भी कुछ कंट्रीज़ का था, इराक, इजराइल एंड फ्रांस का देखो, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी है, नेशनल फ्रंट है, यूनियन ऑफ फ्रेंच डेमोक्रेसी है, ठीक है, फ्रांस की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। इजराइल की पार्टीज देखो, इजराइल में भी लेबर पार्टी है यूके की तरह, ठीक है, इजराइल में लेबर पार्टी है। इजराइल बैतूनी पार्टी है, कदिम्बा इसी का पार्टी है, लिकुड इसी का पार्टी है, हदस पार्टी भी इसी की पॉलिटिकल पार्टी है इजराइल की। जहाँ तक बात करी जाए इराक की, तो इराक में बाथी पार्टी, नेशनल अलायंस, ये दो मेजर पार्टी हैं इराक की। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, ये हुए पॉलिटिकल पार्टीज कुछ। फाइन, अब आज ज़्यादा हौच पौच ना हो, ज़्यादा आपका कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आज की वीडियो बस इतना रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट ऑफ सब कंट्रीज़ पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक है, सम इम्पोर्टेंट साइन इन सिम्बल्स एंड सम ऑफिशियल बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, न्यूज़ पेपर एंड प्लेस पब्लिकेशन, ये सभी अगले टॉपिक्स है, ठीक है, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।